तो आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज हम वीपीओ का जो 1468 का अभी मेंस रिजल्ट आया है उसकी डीवी लगी हुई है। तो उसकी डीवी कब होगी, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल कितना होगा डीवी के बाद, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीपीओ 1468 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में हमारी बात होने वाली है। तो आप जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2025 को हुआ था और इसका रिजल्ट 17/10/2025 को आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 6 महीने का गैप है। अब वैसे तो आयोग बहुत ही निष्पक्ष रहा है इस बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ से जब ज़्यादा लंबा समय बीतता है तो एक धांधली की उम्मीद तो आती है। फिर भी आयोग निष्पक्ष रहा है, कोई इल्ज़ाम लगाना सही नहीं होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सही रहता है सब कुछ। और कट ऑफ 20 की हाई ही गई है। पेपर बहुत आसान नहीं आया था, फिर भी आप देखेंगे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ 59.5 गई है। तो कट ऑफ तो इसकी हाई रही है और हम इस बेसिस पर ये देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड जो डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ है वो कितनी होने वाली है। तो इसमें देखा जाए तो कुल 6113 अभ्यर्थी डीवी के लिए जो है वो बुलाए गए हैं और वैकेंसी का ये लगभग 4.16 गुना है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि 4.16 गुना अभ्यर्थी हैं, तो इसमें यूआर के कम से कम 6-7 गुना लोग तो होंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का कट ऑफ सेम गया है। अब एक को बेस मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर बेस जो है वो ईडब्ल्यूएस को ही माना गया होगा, क्योंकि कट ऑफ इसी की कम रहती है। तो इनको 59.5 पे ईडब्ल्यूएस के बच्चे मिल गए होंगे 3 गुना, और उसके बाद इसी नंबर तक बराबर लाने के चक्कर में यूआर के बच्चे ज़्यादा थे और उन्हें ज़्यादा लेना पड़े, इसीलिए ये 3 गुना के बजाय 4.16 गुना लोगों को बुलाया गया है। अब हम देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का जो है डीवी का कट ऑफ, यानी कि जो अभिलेख सत्यापन है उसका कट ऑफ 59.50 गया है। अब 59.5 गया है। अगर आप यहाँ से देखें तो अनुमानित इसकी चयन की कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यूआर का कट ऑफ 59.5 गया है। जो अनुमानित अंतिम चयन का कट ऑफ है ये 69 ± 2 है। अब आप कहेंगे कि ये 69 ही क्यों लिया गया है, हो सकता है मैं 68 और 70 भी ले सकता था, लेकिन मैंने 69 लिया है क्योंकि 69 है, आप समझ सकते हैं, ये बेहतर था लेना, इसलिए यहाँ पर 69 लिया गया है। अगर ओबीसी की बात किया जाए तो 59.5 जो है इसकी भी डीवी कट ऑफ है, और इसके अगर आप अंतिम चयन के कट ऑफ के बारे में बात करें तो 68 ± 2। अब इसमें आप देखेंगे तो अंतर बहुत ही कम है। अभी जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देखेंगे कि यूआर और ओबीसी में लगभग जो डिफरेंस था वो 3 मार्क्स का था, और यहाँ पर मैं केवल 1 मार्क्स कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो 1468 है इसमें 849 सीटें केवल और केवल जनरल की हैं और 139 सीटें मात्र ओबीसी की हैं। तो ज़्यादातर तो जनरल में ही जाने वाले हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो इसलिए कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप 68 इस 69 ± 2 यूआर का है तो 68 ± 2 ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का आप एक नंबर और घटा लीजिए, 67 ± 2। एससी की कट ऑफ आप देखिए, इस पे डीवी कट ऑफ 2 नंबर कम गई है 57.5, और इसकी अनुमानित जो अंतिम चयन कट ऑफ है वो 63 ± 2 है। एसटी की बात किया जाए तो 53.25 इसकी डीवी कट ऑफ गई है, और आप 3-4 नंबर इसमें बढ़ा लीजिए, 57 ± 2 इसकी अंतिम चयन कट ऑफ होगी या फाइनल कट ऑफ होगी। फीमेल का कट ऑफ इसमें अलग से आया है, हालांकि अंत में तो अलग से आता ही है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक साथ ही फीमेल को इन्हीं सभी में इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ अलग आया है, 56.25 नंबर फीमेल का कट ऑफ डीवी के लिए गया है। तो फाइनल इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है कि 62 ± 2। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं नहीं, एक्चुअली 1300 से 1400 मात्र फीमेल्स यहाँ पर हैं, उनको सेलेक्ट होना। तो कट ऑफ इसके लोअर साइड पे हो सकती है, 60 के लगभग अगर हैं तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। और अंत में एक बात और करनी है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सेलेक्ट होते हैं, यहाँ ये जानते हैं आप 6 महीने तो इसमें रिजल्ट आने में ही लग गया है डीवी के लिए। अभी डीवी होगा, इसका डीवी एक्सपेक्टेड है नवंबर एंड
या फिर दिसंबर आ जाए, क्योंकि अभी आयोग जो है वो पूरी तरीके से पीटी के रिजल्ट पर फोकस्ड है। तो और एग्ज़ाम भी हैं, आप जानते हो 16 तारीख को एग्ज़ाम है, जो नक्सान 20 है, और वन रक्षक का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आयोग अभी उसी में व्यस्त है। तो इसका जो डीवी है वो एक्सपेक्टेड है नवंबर एंड्स तक ही हो सकता है, या दिसंबर चला जाए। अगर एजीटीए से पहले ही इसकी डीवी हो जाएगी, ये बात तो पक्की है। एक रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं जितने भी बेरोज़गार हैं, उनकी तरफ से करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका डीवी के लिए आपको बुलाया गया है, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप वीपीओ के ही ग्रेड पे के किसी और जॉब पर हैं, 2000 ग्रेड पे की जॉब है, आप जानते हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है, केवल दिखाने के लिए कि हमने कई सारी नौकरियाँ सरकारी हासिल की, इसके लिए जो है वो डीवी कराते हैं और अंत में जॉइनिंग नहीं करते हैं, और आयोग जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, तो सीट जो है वो खाली रह जाती हैं। तो मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बेरोज़गार लोग हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये डीवी जो है वो स्किप कर दीजिए। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर हैं इससे, या फिर आप ऐसे हैं कि मान लो आप डीवी कराओगे बट अंत में आप जॉइनिंग नहीं करोगे, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई औचित्य ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो किसी बेहतर पोस्ट पे हैं या अंत में उनको जॉइन नहीं करना है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीपीओ के लिए वो डीवी को स्किप करें। और इससे क्या होगा कि किसी बेरोज़गार के घर में खुशहाली आएगी। ज आप जानते ही हैं कि जब अगर आप किसी जॉब में हैं, तो आप जानते हैं कि कितनी परेशानी से कोई जॉब मिलती है, और जॉब लेके आपने खुद को साबित कर दिया है। अब कई सारे सर्टिफ़िकेट या कई सारे ये लेकर ढिढोरा पीटना कि मेरा कई सारी नौकरियों में हो गया, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल, अगर आप जॉइन करना चाहते हो, आप अपने पोस्ट जिस भी जॉब कर रहे हो उससे सैटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर तो आप कर सकते हो, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अगर ये ग्रेड पे आपकी बराबरी है और को तो कोई मतलब नहीं निकलता है, या फिर आपको लगता है वीपीओ अच्छा पोस्ट है, तो भी आप जॉइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी सेंट्रल जॉब में हो, किसी बेहतर जॉब में हो, तो आप प्लीज़ डीवी को स्किप करिए। ये जितने भी बेरोज़गार हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है। ऐसा कहना मेरे लिए कोई ज़रूरी तो था नहीं कि मैं ये बात कहूँ। ना ही मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ से आपसे इस बात का अनुरोध कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ डीवी को स्किप करिए, जो लोग स्किप करने के पोज़ीशन में हों। अब कितने करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो जाने, कहना मेरा काम था, मैंने कह दिया। और बाकी अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट्स हैं और यूपीपीएससी की अपडेट्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ से जानकारी दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। एनालिसिस या कोई भी चीज़ ज़रूरी होगी, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और प्लीज़ नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।